अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जहाँ पर जी कल मैंने अपने व्लॉग का एंड किया था, वहीं से शुरू करती हूँ। ये कल जी हमें मिला था सबसे बड़ा सरप्राइज़। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अब्दुल को उसके चाचू के घर छोड़ा और ख़ुद ये ना डाइनिंग टेबल लेने चले गए जो इन्होंने ऑर्डर करवाया हुआ था, पिकअप करना था। तो वहाँ से ये पिक करके ले आए थे और घर ला के इसको सेट करके और ऊपर फ्लावर वगैरह रख के ना फिर हमें लेके आए और फिर हमें घर आके सरप्राइज़ दिया कि आप मुझे कह रही थी ना काफ़ी दिनों से कि डाइनिंग लेना है। तो मैंने कहा चले आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। तो देख लें हस्बैंड ना अपनी बीवियों की ख्वाहिशात का कितना ख़्याल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अपने बजट के मुताबिक चलना होता है। तो काम वगैरह तो ज़ाहिर है उन्होंने ही करना है, घर चलाना है उन्होंने, बस हमने तो आपको पता है कि घर को सारा मैनेज करना है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ख़ैर यहाँ पर अब थी जी अगली सुबह और हस्बैंड मेरे ने कहा कि आज उन्होंने ना पीनी है सब्ज़ चाय या कश्मीरी चाय। हम लोग तो वैसे इसको सब्ज़ चाय कहते हैं और होती तो आपको पता है ये कश्मीरी चाय है जो पाकिस्तान में अक्सर शादियों पे ना बनती थी और हम बड़े ही मज़े से पीते थे। तो ख़ैर यहाँ पर कश्मीरी चाय बनाने के लिए ना 2 कप मैंने पानी लिया है, उसमें 1 बादियान का फूल, 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ और थोड़ी-सी सौंफ और 1-2 दालचीनी के टुकड़े और साथ में इसमें मैंने 2 ढाई चम्मच डाले थे सब्ज़ चाय या कश्मीरी चाय के और उसको थोड़ा-सा पकाया और उसके बाद मैंने इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट डाल दिया था जी, जिससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त निकलता है, यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है आपने डालना। जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना इसमें, साथ में ही ये देखें इसका पिंक पिंक सा कलर आपको ना नज़र आना शुरू हो जाएगा कि सब्ज़ चाय का जो कहवा है ना वो पिंक पिंक सा ऊपर से उसकी जो झाग होती है ना वो आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरी तरफ मैंने जी दूध को हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें डाल दिया है सब्ज़ चाय का कहवा। तो साथ ही देखें इसका कलर जो है ना वो पिंक पिंक सा आना शुरू हो जाता है। इसमें आपको कोई भी इसको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इसमें कोई ठंडा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो इसका कलर ख़ुद ब खुद निकल आता है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पिंक पिंक सी चाय जो है ना वो बन गई है। ये वाला बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला था, तो आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी मेरे हस्बैंड ने इसके साथ खानी है फेनियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा पिंक चाय के साथ फेनियाँ खाते हैं, मैं तो सादी चाय के साथ फेनियाँ खाती हूँ। तो खैर हमारे घर में तो अभी तक ना ईद का समा चल रहा है, जब तक फेनियाँ है ना तो समझ लें कि हमारे घर में ना रोज़ ही ईद होती है कि सब ने ना फेनियाँ सुबह नाश्ते में खानी ही खानी है। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना अब मैं करने लग गई थी डाइनिंग टेबल की सेटिंग, क्योंकि पहले यहाँ पर काउंटर के साथ ना फ्रिज पड़ी हुई थी, तो मुझे वो सेटिंग अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने काउंटर के साथ लगा दिया डाइनिंग और साइड पे कर दी फ्रिज। अब आपने मुझे बताना है कि ये मेरी सेटिंग अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह अच्छी लग रही थी, मैंने इस तरह से कर ली। और यहाँ पर ये देखें किचन का हाल कितना मैस हुआ पड़ा है, जो कि मैंने सारा उठाना है। यहाँ पर जी बच्चा आ गया स्कूल से, बच्चे ने जाना है आज कारवल, आज इसने आइसक्रीम खानी है, डंकिन नहीं लेना। काफ़ी दिनों के बाद हम जा रहे हैं अंदर। क्या लेना है? वो स्ट्रॉबेरी शॉर्टनेट ज़्यादा जगह देना। अच्छा लोग भी गर्मी है ना, गर्मी हो ना यहाँ पे सारे बस आइसक्रीम की दौड़ लग जाती है, आइसक्रीम खानी है। और आज यहाँ पर देखें, आज यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा हाई है, यानी यहाँ पर बहुत गर्मी है। तकरीबन यहाँ पर ना 70 या 80 फ़ारेनहाइट था। और साथ ही देखें कारवल पे कितना रश है। आज तो आइसक्रीम लेने के लिए ना लोगों की लाइनें लगी हुई थी आइसक्रीम लेने के लिए। क्या कह रहा है? वो ना क्यों बुलाया था? उसने तुम्हें क्यों बुलाया था?
आ जाओ तो जाओ। Hi. Imagine one strawberry shortcake basketball. What size? All the small. Small? मैं वो small लिया. Small vanilla. Any vanilla ice cream? Vanilla ice cream? Oh yeah. आज कितना रश है। So it's always 7:59. Mine is free. You better hold on to the bottom of it. Don't pull out your hand. Thank you. Can I have a cup with vanilla ice cream? Thank you. Oh, God. ले लीजिए बच्चे ने आइसक्रीम। आज तो बहुत ही रश था, है ना? आज तो रश 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 है। आज जितनी गर्मी है ना, लोगों ने आइसक्रीम खा खा के अपने ढिड भरने हैं। आ जा, ये देखें, आज बच्चे ने भी आइसक्रीम खानी है। लोग बाहर गाड़ियों में बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। आज है जी आइसक्रीम डे, गर्मी और साथ आइसक्रीम डे। तो चलें, इसको लेके चलते हैं घर, फिर आपसे मिलते हैं। वेदर देखिए कितना खूबसूरत है। इंस्पेक्शन मास्टर आ गया, इसकी आंखों पे मैंने हाथ रख लिया, इसको मैं दिखा रही हूँ सारी सेटिंग। ये देखें, ये आंखों पे हाथ रखा हुआ है मैंने इसके। ये कैसा लग रहा है? Better. बेटर है? Way better. फ्रिज मैंने इधर रख दिया, देखो अच्छा है ना। अब चलें जी, बच्चे को पसंद आ गया। तो आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चे को तो बहुत ज़बरदस्त लगा। ये सारी सेटिंग, यहाँ फ्रिज थी मैंने चेंज कर दी, यहाँ डाइनिंग लगा दिया और यहाँ पर मैंने फ्रिज रख दी, तो थोड़ी सी लुक चेंज कर दी है। और ये डाइनिंग हमारा लिविंग एरिया, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से सेट हो रहा है। बस आपको पता है घर आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होते हैं, एकदम से सेट तो नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाया और सेट कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट होता है। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर जी आज सारी डाइनिंग की और फ्रिज की सेटिंग करते करते ना मुझे काफ़ी देर हो गई और आज मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस तरह के काम शुरू कर लेते हैं ना तो बस फिर हमसे काम ही होते हैं, खाना नहीं बनता। तो खैर यहाँ पर अब्दुल ने कहा कि उसने खाने हैं नगेट्स। अब मैं अब्दुल के लिए नगेट्स फ्राई करने लगी हूँ। इस तरह की फ्रोज़न चीज़ें घर में फ्रीज़र में पड़ी हों ना तो कितनी आसानी हो जाती है कि अगर खाना वगैरह ना भी घर में बना हो ना तो इस तरह की फ्रोज़न चीज़ें अगर फ्रीज़र में पड़ी हो ना तो जल्दी जल्दी से निकाल के हम बच्चों को बना के दे देते हैं और इससे आसानी भी बहुत हो जाती है और बच्चे भी ना खुश होके खा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नगेट्स फ्राई किए तो साथ ही अब्दुल ने कहा जी उसने खाने हैं साथ में बर्गर, तो मैंने कहा चलें नगेट्स के ही ना अब्दुल को बर्गर बना देते हैं। तो यहाँ पर बंस को मैंने पैन में हल्का सा गर्म किया है और साथ ही अब्दुल भी इधर बैठा हुआ ना नगेट्स भी खा रहा है। बस बच्चे आपको पता है स्कूल से आके थोड़ा बहुत खा लेना तो हमें भी सुकून हो जाता है कि बच्चों ने कुछ खा लिया है। और जब हम इस तरह के लंबे लंबे काम शुरू कर लेते हैं ना तो बस उसकी वजह से ना हमारा काम लेट हो जाता है।
तो बस आज मैं भी ना नाश्ता करके फ़ौरन ही टेबल वगैरह की सेटिंग करने लग गई। मैंने कहा चलें किचन को सेट करते हैं। तो साथ ही अब्दुल के स्कूल से आने का टाइम हो गया। तो फिर मैं जाके जल्दी-जल्दी से अब्दुल को ले आई और फिर अब्दुल ने घर आते ही कहा मैंने नगेट्स खाने हैं, नगेट्स का बर्गर खाना है। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से बर्गर बनाने लग गई हूँ। बर्गर के ऊपर ना आज मैं ये लगा रही हूँ व्हिप क्रीम चीज़ और ये बहुत मज़े की होती है। अगर आपके पास मेयोनीज़ ना हो ना तो इस तरह से ये व्हिप क्रीम चीज़ बर्गर पे लगा के और साथ में इस तरह से हार्ड सॉस लगा लें या केचप लगा लें तो ये बहुत मज़े के बर्गर बन जाते हैं। स्पेशली शाम के टाइम ना कुछ भी खाने को दिल ना करे ना तो एज़ अ स्नैक ये बर्गर बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने भी खाने हैं तो मैंने कहा चले मैं उनको भी बना देती हूँ। इस तरह से आप इसमें कोई सा भी सैलड रख लें, प्याज, सब्ज़ मिर्च, कुछ भी आप सैलड रख के ना ये बर्गर बनाएं ना तो ये बर्गर बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये क्रीम चीज़ वैसे तो आपको पता है कि बेगल वगैरह पे लगा के ना हमारे यहाँ पर खाते हैं या ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलें इसके ही ना इनको बर्गर बना के देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारे नगेट्स, क्रीम चीज़ और हार्ड सॉस वाले बर्गर कितने मज़े के बन गए हैं। तो ये देखें इस तरह नगेट्स वगैरह घर में फ़्रोज़न पड़े हो ना तो कितनी आसानी हो जाती है कि फ्रीज़र से जल्दी से निकाल के ना आप इनके रैप बना सकते हैं, इस तरह से बर्गर बना सकते हैं। यानी बच्चों को आप कुछ भी घर पे ही बना के दे सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि जब से हम न्यूयॉर्क मूव हुए हैं ना तो यहाँ पर तो हलाल चीज़ें जो है ना इस तरह की बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और कभी कभार आपको पता है कि हम लोग इतने बिज़ी होते हैं कि बाहर भी नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम बच्चों को ना बर्गर और इस तरह की चीज़ें घर पे ही बना के ना आसानी से दे सकते हैं और बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें नगेट्स का बर्गर अब्दुल को हमने बना दिया है। अब बच्चे भी आसानी से आपको पता है खा लेते हैं और हमारी टेंशन भी दूर हो जाती है कि बच्चों का पेट भर गया है, बच्चों ने कुछ ना कुछ खा लिया है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की चीज़ें घर में बनाते हैं ना तो देखा देखी सबका ही दिल करने लग जाता है कि हमने भी ये खाना है। तो यहाँ पर जैसे कि अब्दुल के लिए मैंने बर्गर बनाए तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी इसी तरह के ना बर्गर बना दो। तो देख लें घर में इस तरह की फ़्रोज़न चीज़ें पड़ी हो ना तो उनका कितना फ़ायदा हो जाता है कि सब घर वाले ही ना शौक़ से खा लेते हैं। तो चलें अब हम सब खाते हैं बर्गर। इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।